आज जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसका ऑब्जेक्ट इस प्रकार है। टू कनेक्ट ए 3-phase इंडक्शन मोटर एंड स्टडी डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड मेजर इट्स स्लिप। एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम स्क्रीन पर आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में हमें इन apparatus की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडक्शन मोटर्स इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये उद्योगों में बहुतायत से प्रयोग में लाई जाती हैं। यह सस्ती, टिकाऊ और मजबूत होती हैं और इनका स्पीड रेगुलेशन भी अच्छा माना जाता है। इनकी अनुरक्षण लागत भी बहुत कम होती है और ओवरलोड कैपेसिटी भी अच्छी मानी जाती है। 3-phase इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन से बना होता है जिससे एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है और ये पूरी असेंबली योक पर फिट रहती है। इस स्टेटर पर पूरी परिधि में स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें इंसुलेटेड वाइंडिंग कंडक्टर्स को प्लेस किया जाता है और ये स्टार अथवा डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप एक स्क्विरल केज रोटर को देख रहे हैं। यह एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है और लेमिनेटेड होता है और इसके प्रत्येक स्लॉट में एल्यूमिनियम अथवा कॉपर कंडक्टर की बार डाली जाती है और इन बार को दोनों तरफ एंड रिंग्स लगाकर शॉर्ट सर्किट किया जाता है। स्क्रीन पर आपके सामने 3-phase इंडक्शन मोटर के सभी पार्ट्स को प्रदर्शित किया जा रहा है। रोटर की संरचना के आधार पर 3-phase इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्रीन पर आपके सामने एक स्क्विरल केज रोटर प्रदर्शित किया जा रहा है। स्क्रीन पर अब आप एक वाउंड रोटर देख रहे हैं जिसमें आप स्लिप रिंग और ब्रशेस को साफ साफ देख सकते हैं। स्लाइड में आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर व स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंपैरिजन देख रहे हैं। देखिए, ये आपके सामने एक 3-phase इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। ये आप योक देख रहे हैं और इसके बीच में ये स्टेटर फ्रेम देख रहे हैं आप, जो कि लेमिनेटेड है। ये छोटी छोटी लेमिनेशन से मिलके बना हुआ है और ये एक स्टेटर के अंदर 3-phase वाइंडिंग हुई है आपके सामने और ये जितने भी आप कंडक्टर्स देख रहे हैं ये सब इंसुलेटेड है और ये थोड़े बड़े साइज़ की मोटर है, इसलिए इसके कनेक्शन हम स्टार और डेल्टा दोनों बना सकते हैं। इसमें ये 6 वायर्स आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। तो ये इसका स्टेटर हुआ और ये फ्रेम है मोटर को कसने के लिए नीचे। और अब हम इसका अगर रोटर देखें तो देखिए, ये एक स्क्विरल केज रोटर है जिसमें कि ये इसके साइड रिंग्स हैं। एक साइड रिंग ये है और दूसरा इधर साइड रिंग है और इसके बीच में एल्युमिनियम की रॉड्स पड़ी हुई हैं। मोल्टन मेटल डाला जाता है जिससे कि वो चारों तरफ इसके एक पिंजरानुमा आकृति में लगी हुई होती है। ये इसका कूलिंग फैन है, ये आप शाफ्ट देख रहे हैं और इधर भी आप देखिए ये कूलिंग फैन है और ये इसकी एंड प्लेट और यहाँ पर हम इसके पावर लेने के लिए ये आप पुली देख रहे हैं इसमें लगी हुई है। यहाँ पर ये बियरिंग है। इसी तरह से एक बियरिंग इस साइड में भी दूसरी एंड प्लेट पर लगती है। देखिए, ये एक वाउंड रोटर टाइप मोटर है जिसके अंदर
ये आप 3 स्लिप रिंग्स लगे देख रहे हैं। देखिए ये इसके ब्रशेस लगे हुए हैं और ये देखिए ये इसकी पहली 3 आप देखिए स्लिप रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। पहली स्लिप रिंग, दूसरी और तीसरी, और इनके ऊपर ये ब्रशेस लगे हुए हैं जो कि कनेक्ट होकर के रेजिस्टेंस स्टार्टर से जोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस स्टार्टर है जिसको कि हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप मोटर के अंदर ये एक स्टार्टर आता है और ये आपने स्लिप रिंग्स देखी, और इसका जो रोटर होता है अंदर वो वाउंड रोटर होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट उसकी नॉर्मल लोड करंट से 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। स्टार्टर्स स्टार्टिंग करंट से सुरक्षा प्रदान करते हैं और ओवरलोड और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। स्क्रीन पर आप ये 4 स्टार्टर्स देख रहे हैं जिनको हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में प्रयोग में लाते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम 3 हॉर्स पावर तक की मोटर को चला सकते हैं, और इसमें हरा बटन मोटर चलाने के लिए और लाल बटन मोटर को रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम 15 हॉर्स पावर तक की मोटर को चला सकते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं: मैनुअल टाइप, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स 15 हॉर्स पावर से बड़ी मोटर्स को चलाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से हम केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड की गति से रोटेट करता है और आंखों को दिखाई नहीं देता है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब अगर हम चाहें कि इस मोटर का डायरेक्शन अगर बदला जाए तो हम क्या करेंगे, इस RYB जो फेज सीक्वेंस है इसको चेंज कर देंगे, यानी कोई भी 2 तारों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि B को यहाँ कर देंगे, Y को यहाँ कर देंगे, तो फेज सीक्वेंस RBY हो जाएगा। तो इस मोटर के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, और ये आज हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे भी आपके सामने। तो इस तरीके से किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन बदला जा सकता है। तो अब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत की बात करते हैं कि जब भी 3 फेज सप्लाई को किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर से कनेक्ट किया जाता है स्टेटर से, तो उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और जो स्टेटर होता है, मान लीजिए ये एक स्क्वायरल केज रोटर है और उसके अंदर रॉड्स पड़ी होती हैं जिसको कि हम एंड रिंग से शॉर्ट कर देते हैं आपस में। तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रोटर के अंदर एक EMF डेवलप होता है, और उस EMF की वजह से रोटर कंडक्टर्स यानी रॉड्स के अंदर करंट इंड्यूस होती है, और इस करंट की वजह से इनके अंदर एक अपना अलग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसके इंटरैक्शन से एक फोर्स डेवलप होता है जो इस रोटर को उसी सेम डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर देता है। तो यही 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है। तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो 120F/P होता है, और जहां P नंबर ऑफ पोल्स है, F फ्रीक्वेंसी है, और हमारे देश में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो अगर किसी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड हमको पता करनी है
और उसकी नेम प्लेट पर 1440 आरपीएम मान लीजिए लिखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली 4 पोल की होगी। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कि अगर नंबर ऑफ पोल्स हमेशा इवन होते हैं, तो अगर 2 पोल की है तो 3000 आरपीएम होंगे, सिंक्रोनस स्पीड 3000 होगी। 4 पोल की मोटर की 1500 होगी, 6 पोल की 1000 होगी, 8 पोल की 750 होगी और 10 पोल की 600 होगी। ये सिंक्रोनस स्पीड होगी। और हमको मालूम है कि जो रोटर स्पीड होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, तो डेफिनेटली इस मोटर के 4 पोल होने चाहिए। तो स्लिप निकालने के लिए NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, तो ये स्लिप होती है। इसको अगर 100 से गुणा कर दें तो परसेंटेज में स्लिप आ जाती है, जो कि आज हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे। देखिए ये एक डिजिटल टैकोमीटर है और आप देख सकते हैं ये 5 डिजिट का है और ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप स्पीडोमीटर है। इसमें कॉन्टैक्ट टाइप स्पीडोमीटर भी आते हैं जो कि मोटर की शाफ्ट में यहाँ पर लगा दिए जाते हैं और ये उससे टच करते हुए मोटर के साथ साथ घूमते हैं। लेकिन ये जो आपके सामने है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो घूमने वाले पार्ट के ऊपर, रोटर के ऊपर या शाफ्ट के ऊपर एक ऐसा एक पेपर लगा देते हैं जो कि फ्लोरोसेंट पेपर होता है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए जब इसके ऊपर ये टैकोमीटर से एक इस तरीके की एक लाइट पड़ती है, तो जब ये मूविंग पार्ट होता है तो ये कट करता है इस लाइट को। तो जितनी फास्ट कट करता है उतनी स्पीड ये उसके अकॉर्डिंगली ये इसको पढ़ लेता है। तो ये इससे हम लोग आज जो प्रैक्टिकल करेंगे स्लिप मेजरमेंट का, उससे स्पीड जो है हम इसी टैकोमीटर से मेज़र करेंगे। देखिए आज हम एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर से चलाएंगे। तो ये आपके सामने एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है जिसमें 3 तार इनपुट के आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लाल, ये काला और एक ये पीला। और इसी तरह से 3 तार इसके आउटपुट के जा रहे हैं। तो देखिए नीला, लाल और ये पीला तार, ये वाला। और ये इसका ऊपर की नॉब है जो कि हमें परसेंटेज में बताता है, यानी सप्लाई का हम चाहें तो 10% दे सकते हैं, सप्लाई का 20% दे सकते हैं। इस तरीके से ये इसकी नॉब है। और देखिए इसकी सप्लाई हम इधर ये TPST स्विच पे ले गए हैं। तो ये देखिए ये इसका इनपुट है ये, और इधर से ये आउटपुट, और इसका आउटपुट हमने डायरेक्ट इंडक्शन मोटर पे डाल दिया है। ये एक 3 फेज की 3 हॉर्स पावर की डेल्टा कनेक्टेड मोटर है। और आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसके टर्मिनल बॉक्स में सिर्फ 3 टर्मिनल्स हैं। तो इससे ये पहचाना जा सकता है कि ये मोटर डेल्टा कनेक्टेड है। तो अब इस मोटर को चलाएंगे और इसकी जो रेटेड स्पीड है वो 1420 आरपीएम, देखिए इस पर लिखा हुआ है। ये 1420 आरपीएम की एक मोटर है जो लोड पर 1420 इसके आरपीएम रहेंगे। तो जब इस पर 1420 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसकी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होगी, यानी कि यह 4 पोल की मोटर होनी चाहिए। तो देखिए अब हम इसको चलाएंगे और टैकोमीटर से इसकी स्पीड मेज़र करेंगे। तो देखिए अब हम ये स्लिप वाला प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं और देखिए हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया है। और देखिए अब हम स्पीड इस मोटर की बढ़ रही है और देखिए अभी हम इसका स्पीड मेज़र कर रहे हैं। तो ये 663 आरपीएम ये दिखा रही है। तो अभी हम लिख रहे हैं, देखिए 663 आरपीएम। अब थोड़ी सी स्पीड देखिए और उन्होंने बढ़ाई है वोल्टेज। तो अब देखिए अब इस समय स्पीड कितनी हो गई, 1278। तो देखिए ये 1278
78 आरपीएम, और इसकी स्लिप हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। और थोड़ा सा बढ़ाइए वोल्टेज, और बहुत ज़रा सा बढ़ाइए बस। तो देखिए अब हम फिर दोबारा से इसकी स्पीड मेज़र कर रहे हैं। थोड़ी वोल्टेज बढ़ाई हमने। तो 1402 आरपीएम। और देखिए अब हम थोड़ा सा इस मोटर पे लोड, जो हमने मैकेनिकल लोडिंग अरेंजमेंट लगा रखा है, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए वोल्टेज बढ़ाइए थोड़ी सी। तो देखिए हमने ये थोड़ा सा इस पर लोड बढ़ा दिया है। अब देखिए स्पीड कितनी है इसकी। तो 1440 आरपीएम करीब। तो इस प्रकार हमने ये 4 स्पीड ली हैं। और अब हम सप्लाई इसकी ऑफ कर रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ कर रहे हैं। और ये TPST हमने ओपन कर दिया। और देखिए ये जो मोटर है वो आपकी, इसकी 4 जो हमने स्पीड मेज़र करी हैं उनके ऊपर स्लिप को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आज हम 3 फेस इंडक्शन मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास ये TPST स्विच है, और हम अभी ऑटो ट्रांसफार्मर से थोड़ी सी वोल्टेज दे रहे हैं। और देखिए मोटर हमारी किस डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को 0 करके और कोई भी 2 तार आपस में बदल देंगे। यानी अगर फेस सीक्वेंस RYB था तो अब RBY कर देंगे। देखिए अब हमने दोनों तारों को इंटरचेंज कर दिया है, और आपके सामने देखिए कसा जा रहा है। और इसके बाद फिर हम वोल्टेज देंगे और देखेंगे कि मोटर का डायरेक्शन एंटी क्लॉक हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए अब हम ऑन कर रहे हैं और अब वोल्टेज देंगे और देखेंगे इसकी मोटर किधर घूमती है। तो देखिए अभी एंटी क्लॉक घूमने लगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3 फेस इंडक्शन मोटर के डायरेक्शन को बहुत आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो स्पीड नोट करी वो आपकी इस प्रकार है। पहली 663, दूसरी 1278, तीसरी 1402 आरपीएम और 1440 आरपीएम। और ये रोटर स्पीड है, NR है। तो देखिए कैलकुलेट स्लिप निकालने के लिए हमने पहली रीडिंग को देखिए NS माइनस NR ओवर NS इंटू 100 करके परसेंटेज में स्लिप निकाली। तो पहली की आई 55.8%, दूसरी की आई 14.8%, तीसरी की 6.5% और लास्ट जो है वो 4% आई। तो हमने देखा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है स्लिप कम होती जा रही है। और अगर रोटर स्टैंड स्टिल रहेगा यानी कि रुका रहेगा तो मैक्सिमम 100% स्लिप होगी। तो इस प्रकार से हम स्लिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।